मेरे हस्बैंड के भी कपड़े हैं धोने के लिए जो कि टंगे हैं उधर। उधर देखते हैं, आज तो उनकी पैंट में ज़रूर मुझे खजाना मिलेगा। तो चलो। आज तो सुबह देर से ही उठी क्योंकि देर रात तक मुझे कल नींद नहीं आई। तो मौसम भी ख़राब था। सुबह जब उठी तो डॉलर के रोने की आवाज़ आई। तो उसके लिए तो मुझे उठना ही पड़ा क्योंकि डॉलर रोता है तो अजीब तरीके का रोता है। रॉक्सी की तो हमें आदत है पर डॉलर की आदत नहीं है। तो इसलिए उसके लिए मुझे उठना पड़ा। उठते ही सबसे पहले गई किचन में और पानी गर्म किया अपना और अपने हस्बैंड का। पानी पी के वो निकल गए अपने नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए, और मैं आ गई किचन में क्योंकि ब्रेकफास्ट तो नहीं करते हैं कभी भी। तो मैंने उनके लिए दूध गर्म किया। आज कुछ नए तरीके से बना रही थी उनके लिए दूध। तो मैंने दूध को छान कर गर्म कर दिया था फ्राई पैन में, और साथ ही इसमें हल्का फुल्का मीठा डाला है। मीठे के लिए हम लोग चीनी ही यूज़ करते हैं। वैसे गुड़ और शक्कर भी यूज़ करते हैं पर चीनी ज़्यादा अच्छी लगती है हम दोनों को। तो बस चीनी डाल के दूध बॉईल करने के लिए रख दिया था। उसमें इलायची वगैरह सब कूट के डाल दी थी। और दूसरी साइड मैंने ऊपर से मिक्सर ग्राइंडर ले लिया था शेल्फ में से, और साथ ही जो डब्बा है इसमें है हमारे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स को निकाला और मिक्सर ग्राइंडर के जार में इनको पीसने के लिए डालने ही वाली थी तो ध्यान आया कि मुझे किसी ने एक नारियल का गोला भी दिया है। तो मैं उसको क्रश करने लगी क्योंकि मैंने बहुत पिया है कद्दूकस किए हुए नारियल का दूध। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है पीने को गरी वाला दूध। तो मैंने उसको क्रश किया और साथ के साथ यहाँ पर थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम मैंने ग्राइंड करने के लिए डाल दिए थे। तो जो भी थे अवेलेबल ड्राई फ्रूट्स वो मैंने डाल दिए थे और इसका एक बिल्कुल महीन सा पाउडर बना दिया था मैंने। और उधर से कद्दूकस की सहायता से बहुत ही बारीक वाला कद्दूकस मैंने नारियल कर दिया था। और पीसने के बाद जो है ना, नारियल के बीच ही मैंने ड्राई फ्रूट्स का बूरा भी डाल दिया था। मैं कभी ऐसे ही नहीं पीसती हूँ। हमेशा मुझे लगता है कि ढक्कन ज़्यादा गंदा हो जाए तो उसे धोना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मेरे लिए। तो मैंने उसके ऊपर लगा दिया था एक पॉलीथीन का पेपर। उसकी सहायता से मैंने पीसना शुरू कर दिया। जैसे ही पीसा, मिक्सर ग्राइंडर कर दिया ऑफ, इसमें से जार को उतारा और हाथ की सहायता से ही मैं जो ये पीसा हुआ था ना इसमें ड्राई फ्रूट्स वाला पाउडर, इसको मैंने इसी थाली में उलट दिया। ये अच्छी तरह से उलट नहीं रहा था तो मैंने इसको अपनी उंगली की सहायता से, कुछ ज़्यादा ही पीस लिया था मैंने, इसलिए उंगली की सहायता से इसको बाहर निकाला। और उधर गैस के ऊपर जो दूध मैंने उबालने के लिए रखा था वो भी काफ़ी अच्छी तरह से उबल चुका था। उसमें जो इलायची का फ्लेवर था वो भी बहुत ही अच्छी तरह से आ गया था। तो मैंने मिक्सर ग्राइंडर को ऊपर वापस शेल्फ में रख दिया और साथ ही मैंने 2 कांच के गिलास लिए। उसमें ये जो मिक्सचर बनाया था ये मैंने दोनों में बराबर बराबर डाल दिया। दूध पीना मुझे अच्छा नहीं लगता पर नारियल था आज तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा पी लेती हूँ। ब्रेकफास्ट या लंच तो पता नहीं कब जैसे करूँगी, तो इससे अच्छा है अपने हस्बैंड के साथ साथ के साथ ये दूध मैं भी पी लूँ। तो मलाई मलाई से तो मुझे इतनी ज़्यादा नफ़रत है, अगर दूध पर मलाई लग जाए तो वो दूध मैं कभी पी ही नहीं सकती। तो इसलिए मैंने दूध को फिर से छान कर डाला। तो पूरा गिलास अपने हस्बैंड को, जो इसमें कम है ये मेरे वाला है। तो चम्मच की सहायता से मैंने मिक्स करा जो भी इसमें पाउडर डाला था मिक्सचर ड्राई फ्रूट्स वाला, और अपने गिलास का भी मिक्स करा। चम्मच रख दी साइड में और टेस्ट किया, पहले खुद ही टेस्ट किया कि कैसा लग रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बना था फ्रेंड्स। आप भी एक बार नारियल वाला दूध ट्राई करके देखना। मैं तो हर सर्दियों में ऐसे ही क्रश करके नारियल और इलायची वाला दूध बना के पीती थी। आप देख सकते हो मेरी सेहत का राज शायद से यही है। अपने हस्बैंड को मैं देकर आ गई थी और फिर मैंने खुद पीना शुरू कर दिया था।
तो सोचा पहले पी ही लेती हूँ गरम गरम, ये अच्छा लगता है, उसके बाद ही दूसरे काम करती हूँ। यहाँ लगी थी मैं कपड़ों की धुलाई करने। आज एक बार फिर से लगाई है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए। तो अपने कपड़ों के साथ साथ मेरे हस्बैंड के भी कपड़े हैं धोने के लिए, जो कि टंगे हैं उधर। उधर देखते हैं, आज तो उनकी पैंट में ज़रूर मुझे खजाना मिलेगा। तो चलो देखते हैं पैंट में खजाना मिलता है या कुछ और। हमेशा ही उनकी पैंट के जेब भरे पड़े रहते हैं। जब भी मैं, कई बारी तो ऐसे हुआ कि गलती से मैंने ऐसे ही धो लिए, अब बिना जेब देखे ही। आज सोचा कि जेब भारी भारी लग रहा है, पहले लगा मुझे इसमें तो पैसे ही पैसे रह गए हैं आज मेरे लिए उनके नोट। तो जब मैंने जेब में हाथ डालकर देखा तो क्या चीज़ निकली, आप खुद ही देखकर बताओ ये क्या हो सकता है। हमेशा उनको ऐसी आदत है, जो भी कागज़ होते हैं काम के है चाहे बिना काम के है, अगर वो एक बार पेन चला देंगे इन कागज़ पर तो हमेशा ही पैंट की जेब में या जैकेट की जेब में हमेशा पड़े रहेंगे। तो मैंने सोचा चलो देखती तो बाद में हूँ क्या है इन कागज़ पे लिखा हुआ। तो पहले कपड़ों को डालती हूँ वॉशिंग मशीन में धोने के लिए। तो खजाना तो नहीं लगा मेरे हाथ पर, ये कागज़ ज़रूर लगे हैं इतने सारे, आप देख सकते हो। तो बस यही खजाना रहता है हमेशा मेरे हस्बैंड की पैंट की जेब में। तो कपड़े रख दिए थे पानी के बीच मशीन में, अब तैयारी होती है दिन के खाने की। तो मैं यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया था। आटा मैंने सुबह ही गूंद लिया था, कुछ फुलके रात के पड़े थे, कुछ मैं अभी बना रही हूँ। तो गिनती कर रही हूँ साथ के साथ। बाहर वाले जो स्ट्रीट डॉग है, सबसे पहले मैंने उनको खाना देना था, उसके बाद देना था अपने डॉलर और रॉक्सी को। तो सोचा जैसे ही चपातियाँ बना रही थी मैंने 3 हिस्सों में बांट ली, इस बाहर वाले डॉग के लिए अलग, अपने अंदर वाले डॉग के लिए अलग, और ख़ुद के लिए भी साथ के साथ बनाकर रख दी थी। क्योंकि दोबारा दोबारा बनाना मुझे आलस लग सकता था, तो इसलिए मौसम थोड़ा सा ठंडा था, क्यों ना मौसम का फ़ायदा उठाकर फटाफट किचन से फ्री हो जाऊं। अपनी चपातियां भी मैंने बना ली थी, फिर गई फ्रिज की ओर। वहाँ पर था दूध का भरा हुआ लोटा, वो मैं लेकर आई। पहले तो लोटे में से मैंने मलाई अलग कर दिया, जिसमें मैं हमेशा ही मलाई इकट्ठा करके रखती हूँ। तो मैंने चम्मच की सहायता से मलाई को अलग रख दिया था, और 2-3 फुलके मेरे बेलने के लिए रह गए थे, यानी कि चपातियाँ। कुछ लोगों को फुलके शायद समझ नहीं आते होंगे, तो मैं चपातियाँ बोल रही हूँ, फुलके हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो मैंने अपने लिए भी रोटियां बनाकर रख दी थी हॉट केस में। तो ये लो जी, ये रोटियां मेरी बट चुकी थी 3 हिस्सों में, कुछ बाहर के डॉग्स के लिए, कुछ अपने अंदर वाले डॉग्स के लिए, और कुछ मेरे लिए। तो बस अपना जो ये हॉट केस है ये मैं ढक कर रखती हूँ चपातियाँ बनाने के बाद। थोड़ा बहुत शेल्फ पर जो भी आटा गिरा पड़ा था, तो इसको मैं बाद में ही इकट्ठा करूँगी। पहले मुझे लग गई थी प्यास, मैंने खूब सारा गर्म पानी किया था, जो कि इतना ज़्यादा गर्म मैं नहीं पी सकती थी। तो इसमें मैंने आरओ से थोड़ा सा ठंडा मिला दिया। बोलते हैं ना, पानी को कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, हमेशा ही बैठकर पीना चाहिए। तो मुझे वही याद आ गई, तो मैं भी नीचे बैठी और मैंने पानी पिया, गिलास रख दिया चले में, केटल रख दी अपनी जगह पर, और उधर चपाती भी मेरी जलने ही वाली थी तवे पर, उसको पलट दिया है, और उसको सेकने के बाद यहाँ पर मैंने दूसरी चपाती डाल दी है। तो तकरीबन तकरीबन सारी रोटियाँ मेरी बनकर तैयार हो ही गई है। तो अब सबसे पहले जो दूध का बचा हुआ गिलास और मलाई थी कौली में, वो सब रखते हैं हम फ्रिज में। उसको फ्रिज में रखने के बाद वापस आ गई थी अपने गैस के पास, और गैस की आंच जो है आजकल वो धीमी चल रही है। मुझे लगता है कि सर्विस के लिए आ चुका है मेरा कुकिंग टॉप। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि इसको मैं सर्विस के लिए ले जाऊं, लेके जाना पड़ता है सोलन। तो वो तो सर्विस बाद में होगी, पहले देते हैं अपने स्ट्रीट डॉग के लिए खाना, और ख़ुद को भी भूख लगी थी।
डॉग्स को खाना खिलाने के बाद बैठ गई थी खुद खाना खाने के लिए। आज खाने में बनाई थी आलू और प्याज की सब्जी, साथ ही दही थी काला नमक डाल के। तो बस अपना खाना इंजॉय कर रही हूँ आराम से बैठे बैठे। भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग गई थी और दोपहर के बज गए थे 1। तो मेरा हो रहा था लंच। सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी है, साथ के साथ दही है और मैं करती हूँ अपना लंच इंजॉय। और आप लोगों ने दोस्तों किया है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाय बाय।